जय मसीह की सभी को प्रभु आशीषित करे। और यूट्यूब पे लिए ये दूसरा वीडियो मेरा है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और पिछले बार मैंने अमू सिंह पास्टर के बारे में बताया था और वो बहुत अच्छे दास है, उनके लिए प्रार्थना करते रहना है और मेरे लिए प्रार्थना करते रहना है, मेरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। और जो भी देख रहा है वचन पढ़ना है, भजन सहायता 51 और 51 और 10, ठीक है। भजन सहायता 51 और 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रिय लोगों, हमें वचन की प्रार्थना का पालन करना है, उल्लंघन नहीं करना है और हमें उसके वचन के अनुसार काम करना है, उसके वचन के अनुसार काम करना है। और परमेश्वर हमारी रक्षा करते रहे, हमारी सुरक्षा करती रहे। और एक वचन पढ़ते हैं, भजन सहायता उसका 51 उसका 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे मेरे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए मन को तुझे नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है टूटा मन कैसे होता है? हृदय से रोना, आंसू बहाना, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए आंसू बहाना और प्रार्थना करना उनके लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना। हमें दूसरों की पहले चिंता करना मेरे प्रिय लोगों। जब हमारे परिवार की और हमारे कलीसिया की, हमारे कलीसिया की, हमारे परिवार की कलीसिया रक्षा करने वाला, चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें क्या चिंता की ज़रूरत है उससे? हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ में, हमारे हर अगुवाई में, हर बात में हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है, तो हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रिय लोगों। ये याद रखना कभी भी, ठीक है। प्रभु आपको आशीषित करे और आपकी मन की आंखें खोले। क्या कहता है? पहला वचन क्या किया है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब शुद्ध मन होगा हमारे अंदर में, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते। और टूटा मन कहता है, टूटा मन मतलब रोकर, नम्र दीन, टूटा पिसा मन और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाला, एक दूसरे को बोझ के साथ याद करने वाला, हमेशा प्रार्थना करके एक दूसरे को उकसाने वाला, एक दूसरे की चिंता करने वाला। ये ईश्वरीय प्रेम है मेरे प्रिय लोग। हमें एक दूसरे की प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। हमारी सारी कलीसिया मिलकर एक देह है और वो एक देह एक दुल्हन है। जब हमारा प्रभु यीशु आएगा तो अपने दुल्हन को ले जाएगा। ऐसे दुल्हन में फूट पड़ी रहेगी तो कहाँ से ले जाएगा? तब पूरी धरती की कलीसिया एक मिलाकर, सारी एक मिलाकर एक देह बन जाती, एक देह बनकर फिर वो एक दुल्हन बन जाती। ये याद रखना मेरे प्रिय लोग। मेरी तेरी मेरी नहीं है मेरे प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। आपस में जब हमारे में फूट पड़ी रहेगी तो शैतान तो कार्य करेगा ही वहाँ पर। तो हमें फूट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की चिंता करना है। याद रखना, एक दूसरे की जब हम लोग चिंता करेंगे जब भी हम मसीह की संतान कहलाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे लिए चिंता की, हमारे लिए उसने अच्छा सोचा, अच्छा भविष्य दिया हमें प्रभु ने, और हमारे बारे में अच्छी बातें बताई। परमेश्वर का वचन कहता है। और एक दो वचन देखते हैं अपन लोग, ठीक है, क्योंकि वचन से बात करना बहुत अच्छी बात है मेरे प्रिय लोगों, ठीक है। क्योंकि वचन से बातें करना परमेश्वर से बातें करनी होती है। हमारे जीवते परमेश्वर का वचन है ये। और अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यही ना भूलना मेरे प्रिय लोगों, ठीक है। मैं पैसों के लिए नहीं कुछ कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं अपने परमेश्वर के राज्य के लिए कर रही हूँ। मैं अपने परमेश्वर के राज्य के लिए कर रही हूँ मेरे प्रिय लोगों, है ना। परमेश्वर का राज्य क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का कहता है ना, वचन कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 55 का 17, भजन सहायता 55 का 17 क्या कहता है? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुआएं दूंगा और कराता रहूँगा
और वो मेरा शब्द सुन लेगा। जब हम लोग दुआ 3 टाइम करेंगे, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम हम आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे, टूटे मन के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, उसका उत्तर देने वाला, सही समय में हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देता। मेरे प्रिय लोग, याद रखना, जब हम अनरीति चलते, अनरीति प्रार्थना करते, इसलिए हमें उत्तर नहीं मिलता है प्रार्थना का, और हम निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना मेरे प्रिय लोग, हमें निराश नहीं होना, हमें अच्छे से आनंदित की। प्रभु फिलिपियों 4:4 में क्या कहता प्रभु? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो हमें आनंद से रहना है, खुशी से रहना है। सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानी हमारे प्रभु के हाथ में सौंपना है। हम अपने आप को कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रिय लोगों, ये याद रखना। हमें प्रभु के अधीनता में होकर सारे काम करेंगे तो हर काम में हमें सफलता मिलेगी, हर बात में हमारी ज़रूरत पूरी होगी। ये वचन, परमेश्वर का वचन कहता है हमें तीनों टाइम प्रार्थना करना। और दानिएल तीनों टाइम प्रार्थना करता था। दानिएल का वचन आपने सुना है और आपने बताया भी लोगों को कि दानिएल कैसे तीनों टाइम प्रार्थना करता था। जब राजा ने एक नियम बनाया, सब लोगों ने उकसा के, उसके शत्रु ने, दानिएल के शत्रु ने, कुछ जलने वाले लोग कलीसिया में भी होते मेरे प्रिय लोग, कुछ एक दूसरा आगे बढ़ता है तो दूसरे के लिए, उसके जीवन में जलन उत्पन्न होती है। जलन नहीं उत्पन्न होना चाहिए, उनके प्रति मान सम्मान उत्पन्न होना चाहिए, उनके प्रति विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि देखो क्यों मेरा भाई या मेरी बहन इतना अच्छा वो आगे बढ़ रही, तो मैं भी उसके साथ में आगे बढ़ सकूँ, वैसे मैं भी कार्य कर सकूँ जैसे ये मेरा भाई। तो हमें ना, जो अच्छा काम करता है ना, दूसरे उसके लिए जलन रखती है। ये गलत बात है, जलन नहीं रखना है हमारे लिए। और दानिएल को ऐसी जलन रखकर उसने क्या किया, जाकर राजा से ऐसे नेम, लुच्चे लोग थे कुछ, और उन्होंने राजा से ऐसे कुछ शर्त लग दी कि महीना भर आकर पाँव छुए और किसी को ना माने, ना अपने देवता को, ना किसी को पूजा करे, सिर्फ राजा के पैर छुए। लेकिन उसने क्या किया, तीनों टाइम उन्होंने प्रार्थना करी। उसने मनुष्य का आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर को दुखी करके मनुष्य की आज्ञा पालन करना है, गलत बात है मेरे प्रिय लोगों। और जाकर कह दिया कि ऐसे से इसने, राजा तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब प्रजा के आगे राजा भी बेबस हो जाता कभी कभी। तो उसने क्या किया, उसको शेर के मान में डाल दिया। और वहाँ पर क्या किया उसने, परमेश्वर ने क्या किया, अपने बेटे के लिए स्वर्गदूत भेजे और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और भूखे थे वो कई दिन से, और शेर कुत्ते की तरह ऐसे पैर रखकर अपना आराम से बैठे रहे। उसको नाखून तक मारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास में थे उसकी रक्षा करने के लिए। और उस रात भर प्रार्थना, घुटनों की प्रार्थना करता रहा परमेश्वर के चरणों में। और राजा रात भर बेचैन रहा। वो जानता था वो धर्मी पुरुष है। ये कुछ लोगों ने ऐसे ही करा, लेकिन लोगों को देख कर अपना, उसको भी थोड़ा सा रिस आ गई कि करना पड़ेगा ये काम। और सुबह भोर को उठकर आया, कहा हे दानिएल, पर जीवते परमेश्वर के भक्त, तू कहाँ है, जीवित है या मर गया? तो राजा दानिएल ने क्या उसको अंदर से जवाब दिया। दानिएल ने बीच में से अंदर से गुफा में से आवाज़ दिया, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। कैसा उसने आशीर्वाद दिया। जिसने उसको शेर के मान में डाल दिया, वो जानता था भली बात ही कि राजा की कोई गलती नहीं है, गलती लोगों की है, जलने वालों की। और कहा कि हे राजा तू युग युग जीवित रहे। और जब उसको निकाला तो उसको नाखून की खरूज भी निकली। और जो चुगलखोर थे उनको डाला, तो उन्होंने तो गड्ढे में डालते ही साथ ऊपर छलांग मार के उनको पकड़ लिया और फाड़ खा गए, पूरा परिवार का परिवार। तो ऐसा हमारा जीवता परमेश्वर है। और दूसरा वचन ये कहता है मेरे भाइयों, 56 और उसका 8 में, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? मेरे प्रिय लोगों, देखो हमारे आंसू को भी परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता है। हम जितने भी प्रार्थना में बैठकर आंसू बहाते हैं ना प्रभु के चरणों में, वो भी हमारे व्यर्थ नहीं जाते। ये भी याद रखना मेरे प्रिय लोगों, वो भी कभी बेकार नहीं जाते। वो भी हमारे आंसुओं को, एक एक बूंद को वो अपने कुप्पों में जमा करके रखता, कुप्पियों में। देखो कितना हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमारे आंखों के पानियों को भी उसने जमा कर रखा है।
तो मेरे प्रिय लोगों, हमें हमेशा प्रभु के वचन का पालन करना है और उसी के अनुसार चलना है। प्रभु आपको आशीषित करे। और बस इतना सा ही मैं कहना चाहती हूँ, छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, दया और अनुग्रह कर प्रभु। प्यारे प्रभु परमेश्वर, ये यूट्यूब पर जो ये वीडियो दिया है मेरे प्रभु, जो वचनों से तेरे दासी ने बातचीत करी है मेरे प्रभु, जितने मेरे प्रिय भाई बहन, जितने मेरे बेटा बेटी, मेरे आंटी अंकल इसे देखते हैं, सुनते हैं, वो उनका जीवन आशीषित होने पाए और उनके जीवन में ये वचन कार्य करने पाए प्रभु। उनके परिवार में ये चमत्कार होने पाए प्रभु। ऐसी दया कर ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। हे स्वर्ग सृष्टि के सिरजनहार, मैं तेरा लाखों लाखों धन्यवाद करती कि तूने उनके वो जीवनों पे ये वचन लिख दिए प्रभु, और प्रत्येक के हृदय में तूने कार्य कर दिया। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचता है प्रभु, सबके जीवन को तू कार्य कर प्रभु, सबके जीवन को बदल और सब तेरी संतान बन जाए और सारे के सारे तेरी महिमा से प्रभु वंचित ना होने पाए। सारे के सारे तेरे महिमा में और तेरे उद्धार अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने पाए, सबके सब प्रभु, जिस पर तेरी दया उन पर होने पाए प्रभु। ऐसी दया कर। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और आशीष किया। मैं दिल से आशीर्वाद देती उन सब तमाम लोगों को प्रभु कि इन्हें आशीषित कर, खुश रख, जीवित रख, महामारी से बचा के रख, ताकि तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी विनती को सुना प्रभु। यीशु के नाम मांगते सुन गरंगा प्रभु, आमीन। जय मसीह के मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आपको आशीषित करे और आपकी हर इच्छा पूरी करे और युग युग आप जीवित रहो। परमेश्वर जब तक आए ना, जब तक आप जीवित रहो।